जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कई हफ्तों से चर्चा चल रही है हमारी कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर के और उनसे जुड़े हुए इष्ट देव को लेकर के, जिनकी पूजा उपासना करने से आप जितनी मर्जी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, अगर आप रेगुलरली अपने इष्ट ग्रह की पाठ पूजन सिमरन नमन करके उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं तो वो आपकी कुंडली में चल रही बुरी ग्रह दशाओं में आपके लिए रक्षा कवच के समान काम करती है और आपको जीवन जीने लायक बनाती है और बचने का रास्ता अवश्य देती है। मैंने कल तक बात की थी प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा 8वें भाव में पड़ा हो तो क्या क्या रिजल्ट्स देता है और कैसे कैसे रिजल्ट्स से हमें उसे कोप अप करके उसके रिजल्ट्स को कौन सी रेमेडियल मेजर अडॉप्ट करके नेगेटिव रिजल्ट्स को डिक्रीज करना पड़ता है। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं चंद्रमा देवता। अगर प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता 9वें भाव में पड़े हुए, प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता 9वें भाव में अगर पड़े होंगे तो चंद्रमा देवता यहाँ स्कॉर्पियो राशि के आ जाएंगे और यहाँ चंद्रमा देवता नीच के माने जाते हैं। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया प्रिय दर्शकों, लेकिन वो नीच अवस्था में हो गया, यानी जिस भी जातक का 8 नंबर में चंद्रमा पड़ा होगा उसके शरीर में चंद्रमा की किरणें बाय बर्थ नीच आ रही हैं। और यहाँ पर नीचता की किरणों को अगर किसी ने बलहीन समझ करके या बलहीन कह करके मोती धारण करवा दिया तो सबसे बड़ी गलती होगी इस विद्या की, क्योंकि नीचता का रतन धारण करना सदैव अशुभ माना जाता है। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां प्रचलित हैं कि नीच का रतन धारण कर लो फिर वो उच्च का हो जाता है। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अगर ठेके पर आदमी बैठा है उसे जाकर के पैसा दे दोगे तो वो वहाँ पर नुकसान करेगा, वो वहाँ लाभान्वित नहीं होगा। उसी तरह अगर नीचता चंद्रमा की आ गई है तो अगर यहाँ आपने मोती पहन लिया तो आपके शरीर में नीच की किरणों में बढ़ोतरी होगी और जब नीच की किरणों में बढ़ोतरी होगी तो उसके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। चंद्रमा देवता का यहाँ आना नीच अवस्था में, चंद्रमा देवता का 9वें भाव में नीच अवस्था में आने से संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से कष्ट आने का योग बनता है, जातक के स्टमक में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, जातक मेंटली बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, जातक धर्म को बहुत ज़्यादा जल्दी मानने वाला नहीं होता, जातक पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला नहीं होता। यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचता है, छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं और जितनी भी यात्राएं होती हैं वो कभी भी लाभान्वित नहीं होती। जातक को हर चीज़ अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले तो खपने के बाद रिजल्ट देने के काबिल बनाती है। और वैसे भी आजकल जिनका भी चंद्रमा 8 नंबर में पड़ा है कुंडली में, चाहे कहीं भी पड़ा हो, उनकी वैसे ही 7.5 शनिदेव की शुरू हो चुकी है और शनिदेव की 7.5 उनको सदैव प्रॉब्लमेटिक इशू बनकर ही सामने आती है। तो चंद्रमा की नीचता जिनकी भी है उनकी 7.5 उनमें की प्रॉब्लम्स में कई गुना बढ़ोतरी करती मिलती है। तो यहाँ अगर चंद्रमा देवता नीच अवस्था में पड़े हैं, उनकी दृष्टि जितनी तीसरे भाव पर पड़ी तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और यहाँ गलती से भी मोती धारण करने की गलती मत कीजिएगा, वो उसकी अशुभता में और कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। यहाँ सिर्फ आप चंद्रमा का पाठ पूजन कीजिए, चंद्रमा से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, चंद्रमा से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उनके आगे नमन कीजिए, पूर्णमासी का व्रत कीजिए ताकि चंद्रमा देवता की नीचता को न्यूट्रलाइज किया जा सके और उससे अच्छे प्रभाव के रिजल्ट लिए जा सके। दर्शकों, मान लीजिए चंद्रमा देवता 10वें भाव में पड़े हों कुंडली के, 10वें भाव में पड़े होने से बुद्धि और संतान को उठा के आपने कामकाज पे रख दिया। कामकाज अगर बुद्धि से जुड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। कामकाज बुद्धि से जुड़ा होने की वजह से कामकाज में सदैव आपको चंद्रमा की दशांतरा तरक्की देती मिलेगी, माइंड से स्टेबल होता मिलेगा। ऐसा जातक वकील होता है, ऐसा जातक सीए फील्ड में जाता है, ऐसा जातक माइंड से जुड़ा हुआ अगर काम करता है तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव उसे कामकाज में कई गुना बढ़ोतरी देती मिलती है। नया काम एडिशन में होता है, जातक अपनी बुद्धि से नए नए काम को गेन करने के लिए नए नए एफर्ट्स लगाता रहता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली,
तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में चंद्रमा देवता उस जातक के लिए मददगार अवश्य सिद्ध होता है। तो चंद्रमा देवता की दृष्टि डाली हुई चौथे भाव पर, चौथे भाव संबंधी भी पूर्णतः हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर किसी का मकान बनने वाला हुआ तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मकान बनने का रास्ता अवश्य मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मैं पहले एपिसोड से आपको याद करवाता आया हूं कि ये अवश्य देख लीजिएगा कि चंद्रमा में डिग्री वाइज बलाबल कितना है। जितना बल चंद्रमा में होगा उतना डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक वो अपनी दशांतरा में रिजल्ट देने के काबिल आपको अवश्य बनेगा। मैं यहाँ आपको रिजल्ट बयान कर रहा हूँ और यहाँ चंद्रमा पड़ा ही आपका 0 डिग्री हो तो आपको कोई रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे। चंद्रमा अस्त अवस्था में पड़ा हो, चंद्रमा 29 डिग्री पड़ा हो, तब भी आपको रिजल्ट देने के काबिल वो नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि डिग्री वाइज क्षमता स्वयं देखकर ये निर्णय कीजिए कि आपका कौन सा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत खराब रिजल्ट आपको देने में बाध्य सिद्ध हुआ है। तो यहाँ से जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली, अगर चंद्रमा में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में चंद्रमा की दशांतरा आपको सदैव एडवांटेज देती ही मिलेगी। दर्शकों, चंद्रमा देवता अगर 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता आपको सदैव एडवांटेज देंगे। लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, जल्दी आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आएगी छोटी मोटी तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ही चली अवश्य जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ति करने में, कोई भी चीज़ की आप इच्छा रखोगे तो इच्छा पूर्ति करने में अगर चंद्रमा में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो वो आपकी इच्छा पूर्ति करने में सबसे बड़ा सहायक ग्रह सिद्ध होगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्री का योग अवश्य बनाते हैं। जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने देती। संतान से पूर्णतः लाभान्वित होता है जातक, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स उस जातक को अवश्य होते हैं। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों के पंचम भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ती है तो पंचम भाव पूर्णतः अच्छे रिजल्ट देने में जातक को बाध्य करता है और पंचम भाव से सारे एडवांटेज के रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, मान लीजिए चंद्रमा देवता 12वें भाव में पड़े हैं कुंडली के, कुंभ राशि 12वें भाव में। यहां वही चंद्रमा देवता कहे जाने वाले कुंडली के पंचमेश जो एक योग कारक ग्रह माने जाते थे, यहां पड़े हुए चंद्रमा देवता अगर 12वें भाव में होंगे तो सबसे मारक ग्रह बन जाएंगे। चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा आपकी पूर्णतः कष्टकारी निकलेगी। आप किसी भी जातक की कुंडली उठा करके देख सकते हैं, अगर 12वें भाव में चंद्रमा पड़ा होगा और उसकी दशा चल रही होगी तो जातक के फजूल खर्चे, मेंटली डिस्टर्ब, हेल्थ को डिस्टर्ब, पेट में प्रॉब्लम, संतान को प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, संतान को बहुत ज़्यादा बार डिले होता देखा गया। 8-8, 10-10 साल मैरिज के निकल जाते हैं, संतान होने का योग नहीं बन पाता। तो ऐसी स्थिति में 12वें भाव संबंधी भी टोटली अशुभता के रिजल्ट देकर के वही चंद्रमा देवता आपको पूर्णतः दिक्कत परेशानियां देता मिलेगा। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 6 भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक का जीवन यापन कई गुना मुश्किलों से भरता मिलेगा। और यहाँ आपको किसी ने कह दिया कि चंद्रमा तो आपका पंचमेश है, ये बलहीन हो गया, इसका मोती पहन लीजिए, तो कभी गलती मत कीजिएगा एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अगर चंद्रमा अस्त हो तो पहन सकते हैं, अगर उदय अवस्था में हुआ और 12वें भाव में चंद्रमा देवता पड़ा हुआ और आपने मोती धारण कर लिया, वो उदय अवस्था में पड़ा हुआ चंद्रमा देवता आपको पूर्णतः 12वें भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देगा। और यहाँ से जितनी 7वीं दृष्टि 6 भाव पर डाली और तो 6 भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट देकर के आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। तो
छठे भाव संबंधी आपको पूर्णता अशुभता के रिजल्ट देने में वो बाध्य हो जाता है अगर 12वें भाव में पड़ा हुआ। और 12वें भाव में पड़ा होगा तो सिर्फ आप चंद्रमा देवता का पाठ पूजन कीजिए, चंद्रमा देवता के आगे नमन कीजिए, चंद्रमा देवता से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, चंद्रमा देवता का पूर्णमासी को व्रत कीजिए ताकि चंद्रमा देवता अपना अशुभ प्रभाव छोड़े और आपका जीवन जीने लायक बने। तो प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश ये रही कि मैं हर लगन कुंडली में आपको आपके इष्ट देव के बारे में जानकारी दूं और मेरी साथ में कोशिश ये की, साथ में मेरा प्रयास ये रहा कि हर घर में उसकी प्लेसमेंट हमें क्या रिजल्ट देती है इसकी भी जानकारी आपको अवश्य साथ में देता चला जाऊं, ताकि विस्तार पूर्वक आप समझ पाएं कि ग्रह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको क्या अडॉप्ट करना है। क्या आपको रतन पहनना है? क्योंकि रतन पहनना अगर वो पंचमेश है इकलौता हल नहीं है। रतन पहनने से भी अशुभता क्रिएट होती है, चाहे वो लगन लॉर्ड का रतन ही क्यों ना हो। अगर गलत अवस्था में पड़ा होगा और उसका रतन आपने धारण किया तो सदैव अशुभता के फल देता मिलेगा। उसी तरह अगर पंचमेश की, मेरी कोशिश ये रही कि हर लगन कुंडली में आपको विस्तृत जानकारी दूं कि अगर पंचमेश भी कुंडली में कहीं बिगड़ा पड़ा है तो रतन धारण करना ही उसका हल नहीं है। उसका हल पाठ पूजन से भी किया जा सकता है, उसका हल व्रत आरती सिमरन हवन यज्ञ करके भी किया जा सकता है। तो ये बात अगर आपने समझ ली कि ग्रह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें क्या देना है और कैसे उस ग्रह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना है, तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा पड़ाव आपने इस विद्या का पार कर लिया। क्योंकि रतन एकमात्र हल नहीं होता, ये मैं बात मानता हूं कि रतन धारण करना अति आवश्यक है। ग्रह का बलाबल इंप्रूव करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन ये प्लेसमेंट देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलत भाव में आपका योग कारक ग्रह भी पड़ा होगा और आपने रतन धारण कर लिया और वो उदय अवस्था में हुआ तो आपकी अशुभता में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पैसे खर्च करके आपने मुसीबत मोल ले ली और वहां आपकी प्रॉब्लम्स में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि ग्रह की प्लेसमेंट ज्यादा मैटर करती है, बजाय आप सिर्फ लगन देख करके चीजें डिसाइड कर लें कि मेरे लिए तो ये अच्छा है, मेरे लिए तो ये बुरा है। ये पूर्ण विधि शास्त्र सम्मत नहीं है। ग्रह की प्लेसमेंट आपको बताती है कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ। उसके बाद दूसरे स्टेप में आइए, उसके बाद अगर अच्छा ग्रह पड़ा होगा तो दूसरे स्टेप में आपको यह समझना होगा कि वो कितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हुआ है, ताकि उसके रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है यह समझना अति आवश्यक है। ये दो चीजें इस विद्या की नींव मानी जाती हैं, ग्रह की प्लेसमेंट और डिग्री वाइज बलाबल कितना है। अगर ये विवेचन आपको करना आ गया तो कुंडली की सटीक दशा अंतरदशा की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली का स्टेटस क्या है और आपके कौन से ग्रह की दशा चल रही है और वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने वाली है और उसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग मेंटली डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो देखता है हम अक्सर देखते हैं कि उनका चंद्रमा या बुध कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है। ऐसे सभी जातकों के लिए निवेदन करूंगा कि जिनका भी चंद्रमा या बुध बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो वो कहीं ना कहीं एक सादा जल लेकर के अगर पौधों को डालने की आदत डाल लें तो जितना मर्जी बिगड़ा हुआ बुध होगा, चंद्रमा जितना मर्जी, क्योंकि चंद्रमा जल जो होता है वो साक्षात चंद्रमा माना जाता है और ग्रीन पौधा जो होता है वो साक्षात बुध माना जाता है। अगर आप सादा गिलास पानी उस पौधे को दे देते हैं, रोज आदत डाल लेते हैं, तो आपका चंद्रमा भी ठीक होने का रास्ता देगा और बुध भी ठीक होकर के आपको मेंटली स्ट्रेंथ देगा और आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये किया हुआ छोटा सा प्रयोजन चंद्रमा और बुध को शांत करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा और ये कोई भी जातक कर सकता है, किसी भी लगन वाला। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।